खालिक ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, खालिक ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दरे ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दूँ कि ये सारे हैं। ये 10 करबला का मैं कहूँगा कि कुरान में इशारा हुआ कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है फ़कत अल्लाह के रसूल। तो क्या वो बीबी फातिमा ज़हरा के बाप नहीं हैं? क्या वो मौलाए कायनात के क्या वो मौलाए कायनात के भाई नहीं हैं? क्या वो अज़वाज मुत्तहरा के शौहर नहीं हैं? क्या वो हसनैन के नाना नहीं हैं? क्या वो अबू तालिब के भतीजे? मगर बक़ौल कुरान के वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है। मगर अगर बीबी फातिमा ज़हरा ताज़ीम के लिए, बीबी फातिमा ज़हरा जब आए रसूल ताज़ीम के लिए उठ खड़े, ये इसलिए नहीं है कि बाप बेटी की ताज़ीम नहीं, ये इसलिए है कि एक हाजी दूसरे हाजी की ताज़ीम करता है, एक हाजी दूसरे हाजी की ताज़ीम करता है। भाई ताज़ीम क्या, सूरह कौसर वो बयान करना मकसूद नहीं है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सब बच्चों के लिए कि वो जो कुरान की आयत है जब काबे की दीवार पे लटकाई गई, वो सारे जो अरब के जो थे फसाहत और बलागत वाले, उन्होंने सारी अपने अशार उतार लिए और इस सारे अशार के बाद ये कुरान की आयत अल्लाह की आयत रसूल ने लगवाई, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतेना कल कौसर फसल रब का वनहर इन्ना शानिया का हुआ अब्तर। मगर जब ये कलाम का जवाब ना, मगर पूरे कुरान का जवाब नहीं है, 10 आयतों का जवाब ही एक आयत, मगर अरब अब तक आजिज़ है और आजिज़ ही रहेगा। मगर एक छोटा सा एक शेर निकल लगा दिया कि माँ हाज़ा ला कलामुल बशर, नहीं है ये किसी इंसान का कलाम, ये तो कलाम फ़कत इलाही है। हाँ ये इलाही कलाम है क्योंकि अल्लाह की जानिब से आया, अल्लाह से किसी का मुकाबला नहीं, ना अल्लाह से किसी का मुकाबला है, ना रसूल अल्लाह से मुकाबला है, ना मौलाए कायनात से। भाई ये आफाकी पैगाम है, हमें करबला को ऐसे मनाना है कि जैसे छठे इमाम जाफर सादी के कत्ल हुसैन से एक मोमिन के दिलों में हरारत है और ये कभी भी सर्द नहीं होगी। मैं कहूँगा हाँ ये सड़ी में। और अल्लामा इकबाल ने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए शेर है, मैं कहूँगा कि फ़ारसी में शेर है, अगर बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं वो समझ जाएंगे, बच्चों के लिए है, मैं तर्जुमा पेश करूँगा कि मरियम यक निस्बत ईसा अज़ीज़, मरियम यक निस्बत ईसा अज़ीज़, फातिमा से निस्बत ज़हरा अज़ीज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरियम की निस्बत क्या है कि वो एक नबी मासूम की माँ है और फातिमा की 3 निस्बतें, 3 निस्बतें बिताई हैं फातिमा की। पहली निस्बत क्या है, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन, बादशाह अव्वलीनो आखिरीन, यानी उसकी बेटी है जो बादशाह अव्वल आखिर का है। फिर दूसरी निस्बत क्या है, बांधुए ताजदारे हलता, बांधुए ताजदारे हलता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत यह है कि उस शेर उस नामदार के उस कुल्ले ईमान की ज़ौजा मोहतरमा है। तीसरी निस्बत माँ दरिया मरकज़े परकारिश, माँ दरिया मरकज़े परकारिश और माँ दरिया काफ़िला साहिब, वो इसकी माँ हसनैन की माँ है सलमान मोहम्मद। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला। ये शेर गलत है कि हर करबला तो आएगी नहीं, बस करबला हो गई। करबला एक आफाकी पैगाम है, एक तहरीक का नाम है। भाई हम तो किसी को जानते ही नहीं, हम उसको जानते हैं या हुसैन का दोस्त है या हुसैन का दुश्मन। मतलब ये कि या हुसैनी है या यजीदी है, यानी दरे हुसैन पर मिलते हैं हर मिजाज की।
तेरे हुसैन पर मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी बने। अल्लाह भाई मस्जिद में आने के लिए शराइत है। काफिर मस्जिद में नहीं आ सकता, मुनाफिक मस्जिद में नहीं आ सकता। शराइत हैं, बावजू हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, मस्जिद के लिए ये शराइत है। मगर सन 61 हिजरी में जो हुसैन इब्न अली ने यूनिवर्सिटी कायम की थी, ओपन यूनिवर्सिटी कायम की थी, उसकी एक क्लास आज यहाँ हो रही है। हर आने वाले हुर के लिए ये दस्ता, ये गुलदस्ता, ये क्लास मैं कहूँगा कि आज की वो तारीख है खुद इब्न रिहाई का लश्कर हुसैन इब्न अली के साथ साथ। और एक मौके पर इमाम हुसैन की लगाम को हुर ने हाथ डाला। हाथ डालने के बाद कहा कि फजल रसूल हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हम आपको फ़कत करबला में मुक़ीम करेंगे, ये हुक्म है। तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा कि पाए हो खुद तुझ पर तेरी माँ तेरे ख़ाम में बैठी। अभी ये आवाज़ हज़रत अब्बास के कानों से टकराई। वो घोड़ा दौड़ाते हुए आए, कहा कि तू किस माँ का नाम ले रहा है? अब अगर तेरी ज़बान से किसी माँ का नाम लिया तो मैं तेरी ज़बान बुद्धि से खींच लूँगा। मैं कहूँगा हाँ, ये बयूर अब्बास, बेवाओं का सहारा अब्बास, यतीमों का आसरा अब्बास, ज़ैनब की आसरा अब्बास। मैं वो जब तक अब्बास ज़िंदा रहे किसी की एक आँख मैली भी खैमे हुसैनी की जाए। अलगरज इमाम हुसैन का लश्कर करबला में था और शब आशूर खुद की ऐसी कैफियत हो रही थी कि खैमे के अंदर जाते, खैमे से बाहर आते और फिर साढ़े सात के पास गए। कहा जंग यकीनी है? कहा जंग यकीनी है। बेटे ने कहा कि बाबा इससे पहले सारी जंगें हैं, आपकी ऐसी कैफियत नहीं हुई, मैं देख रहा हूँ आप खैमे से बाहर जाते हैं, बाहर तशरीफ आते हैं। कहा कि बेटा आओ मेरे साथ। बेटे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद ख़याम हुसैनी से के करीब आए और आने के बाद कहा कि बेटा कान लगा के सुनो। कि बेटे ने कान लगा के बात सुन ली तो कहा कि प्यास बाबा प्यास कहा कि एक तरफ जहन्नुम है, एक तरफ जन्नत है, मैं क्या करूं? का मेरा दिल मुझे, और मैं क्या करूं कि मैं कैसे हुसैन के लश्कर में जाऊँ और माफ़ी की तरफ करूँ। चलने लगे। जैसे चलने लगे तो बेटे ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँ। अलगत बेटे को लिया। जब बेटा चलने कहा गुलाम से कहा मैंने तुझे आदत क्या कहा, वाह वाह आका, जब तक जहन्नुम में रहे तो आपने मुझे साथ रखा, अब जन्नत की जानिब जा रहे हैं तो मुझे लेके आओ तुम भी मेरे साथ चलो। का गुलाम बेटा और हुर हुसैन के खैमे हुसैनी की तरफ जा रहे थे और जैसे ही चले तो इमाम हुसैन ने कहा मेरा वो साथी, मेरा वो हुर आ रहा है। ए अब्बास तुम भी जाके उसका इस्तकबाल करो। ए अली अकबर तुम भी इस्तकबाल करो। ए कासिम तुम भी इस्तकबाल करो। अब बेटे से कहा मेरे हाथों में रुमाल बांधो, मेरी आँखों में पट्टी बांधो, मैं फजल रसूल का सामना नहीं कर सकता। अलगरज आए और आने के बाद कहा कि बता बेटा कौन कौन आ रहा है? तो अबू फजल अब्बास आ रहे हैं, हज़रत कासिम आ रहे हैं, हज़रत अली अकबर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ मेरे दोस्त मिलकर इस्तेमाल करो। कहा कि अब्बास आ रहे हैं। कहा मैं जंग के लिए नहीं जा रहा। आए और आने के बाद ज़मीन पर बैठ गए और इमाम हुसैन के पास आए और कहा कि क्या इस खताकार की भी माफ़ी हो सकती है? कहा हाँ बेटा, हाँ हुर तुम्हारी माफ़ी हो सकती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? हुर। तुम दुनिया में भी आज़ाद हो, आखिरत में भी आज़ाद हो। कहा कि मैं कुछ बीबी ज़ैनब कुबरा से कुछ कहना चाहता हूँ। अलगरज हज़रत अब्बास के साथ आए, ख़याम हुसैनी के बाहर खड़े हुए। कहा कि मैं इस वक्त आपके भाई के लश्कर में शामिल हुआ हूँ। का ज़ैनब कुबरा ने कहा तुझ पे सलाम हो, तुझ पे रहमतें हो, मगर हम क्या करें कि हुर तू इस शब आशूर में हमारा मेहमान हुआ है, हम तेरे खातिरों में गराब नहीं कर सकते, हम तुझे पानी में नहीं बसा सकते। और हुर ने सर पीट
लिया और कहा फजल रसूल मुझे इजाज़त है कि मैं अपने बेटे को भेजूँ। कहा कि हुर तू तो मेहमान है, हम मेहमान तेरी ताज़ीम नहीं कर सकते, तेरा नहीं कर सकते, मगर मैं तेरे बेटे को क्यों भेजूँ। कहा कि नहीं मौला, अगर आप बेटे को भेजें तो मैं कुर्बानी करने जा रहा हूँ बेटे की। अलगलत भेजा हुर के बेटे को, अली बिन हुर को भेजा। जब भेजा तो एक आवाज़ आई का बाबा मेरा आखिर सलाम हो। वो बूढ़ा भाग किस तेजी के साथ पहुंचा लास्ट में, मगर क्या देखता है कि हुर से पहले हुसैन इब्न अली उस हुर की लाश पे, उस हुर के बेटे की लाश पे पहुंचे हुए हैं। हुसैन इब्न मैं आऊँ कहा नहीं कि बूढ़ा बाप जवान बेटे, मगर मैं कहूँगा कि ये हुसैन इब्न अली थे और ये हुर का मुकद्दर था, ये हुर के बेटे का मुकद्दर था। अभी कुछ देर बाद अली अकबर लगेगी और कोई उठाने वाला नहीं होगा, मगर अली अकबर होंगे और हुसैन होंगे। अल्लाह कोई गम नहीं सवाए गम हुसैन के, जो मोमनात हैं जिंदा उनको उनकी हयात पूरी ला, और जो भी जो सेहत सलामती के लिए हों, कि जो बीमार हों उनको बीमारी का गला मामला फरमा, जो बच्चे सही मानों में पढ़ रहे हैं उनको असद और हज़रत अब्बास की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और बुज़ुर्गों को हमें सही मानों में इमाम हुसैन और ख़वातीन को पर्दे की अहमियत को पता, क्योंकि पर्दा ऐसा था कि बीबी ज़ैनब कुबरा ने पर्दा रखा, मगर हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो पर्दे से हिजाब ऐसा करती है कि वैसा हिजाब, मगर उनको भी तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमारे जवानों को हबीब इब्न मज़ाहिब का जिगर भी शहादत